ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, दीन की राह में तौफीक सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, मैं जो बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, दीनी व इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों, कुरान हकीम के 30वें पारे से एक बड़ी मशहूर सूरत आपके सामने तिलावत की गई है। आज के इस खुतबे जुमा में उसी सूरह करीमा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने अर्ज़ करनी है। मौजू है तफसीर सूरतुल काफ़िरून। सूरतुल काफ़िरून क्या है, उसके अंदर क्या मैसेज और क्या पैगाम है, उसको समझने से पहले बुनियादी तौर पे उस सूरह करीमा के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, सूरत का नाम क्या है। बड़ा मशहूर है सूरतुल काफ़िरून, लेकिन इस सूरह करीमा का एक नाम और है। वो नाम कौन सा है? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं, सुनन नसई की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युतिरु बिसलातिन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की नमाज 3 रकात पढ़ा करते थे। यक़रउ फिल ऊला बिसब्बिहिस्म रब्बिकल आला, पहली रकात में सूरतुल आला यानी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ते। व फिस्सानिया बिकुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकात में वित्र की अल्लाह के नबी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ते। व फिस्सालिसा बिकुल हुवल्लाहु अहद, और तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत अल्लाह के नबी फरमाया करते थे। सुनन नसई की इस रिवायत में आप ज़रा गौर करें, सहाबी रसूल जब वित्र की नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों का तज़किरा कर रहे हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सूरतुल काफ़िरून पढ़ते थे। उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ते थे। गोया कि सहाबे किराम के दरमियान ये सूरह करीमा जो है सूरतुल काफ़िरून के नाम से तो जानी जाती ही थी, साथ ही इस सूरह करीमा को सूरतुल कुल या अय्युहल काफ़िरून के नाम से भी जाना जाता था। तो ये दूसरा नाम है इस सूरह करीमा का, कुल या अय्युहल काफ़िरून। दूसरी बात, ये सूरह करीमा जो है नाजिल होने के एतबार से मक्की सूरत है। कुरान हकीम के अंदर बुनियादी तौर पे 2 किस्म की सूरतें आपको मिलेंगी, मदनी सूरतें और मक्की सूरतें। मक्की किसे कहते हैं, मदनी किसे कहते हैं? बाज़ लोगों ने कहा कि मक्की वो सूरत है जो मक्के मुकर्रमा के अंदर नाजिल हुई, मदनी वो सूरत है जो मदीना मुनव्वरा के अंदर नाजिल हुई। लेकिन सही डिफिनेशन मक्की और मदनी की ये है, हिजरत मदीना से पहले जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं सारी की सारी सूरतें मक्की हैं, और हिजरत के बाद जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं चाहे मक्का ही के अंदर क्यों ना नाजिल हुई हों, वो सारी की सारी सूरतें मदनी सूरत कहलाती हैं। सूरतुल काफ़िरून जो है नाजिल होने के एतबार से मक्की सूरत है, यानी मक्के मुकर्रमा के अंदर इसका नुज़ूल हुआ। इस सूरह करीमा के ताल्लुक़ से 3 चीज़ें और आपके सामने होनी चाहिए, जिसको आप इस्लामिक जीके भी कह सकते हैं। इस सूरह करीमा के अंदर, ये सूरह करीमा 6 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरह करीमा के अंदर 26 सेंटेंस हैं, 26 कलिमात इसके अंदर हैं। और इस सूरह करीमा के अंदर हुरूफ के एतबार से 74 हुरूफ पर 74 हुरूफ, 26 कलिमात और 6 आयात पर सूरतुल काफ़िरून मुश्तमिल है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और आपके सामने होनी चाहिए, सूरह करीमा की फ़जीलत क्या है, इस सूरह करीमा का मकाम क्या, फ़जीलत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी हैं फ़रवा बिन नौफल। फ़रवा बिन नौफल अपने बाप से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरे वालिद मोहतरम से यानी नौफल से कहा, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, इक़रा कुल या अय्युहल काफ़िरून, ऐ नौफल जब रात में तुम सोने चलो तो सोते टाइम कुल या अय्युहल काफ़िरून की तिलावत कर लिया करो। इक़रा कुल या अय्युहल काफ़िरून सुम्मा नम अला ख़ातिमतिहा, जब सोने चलो
तो सोते टाइम आखिर वक्त में सूरतुल काफिरून पढ़ लिया करो। फ़इन्नहा बराअतुम मिनश्शिर्क, इसलिए कि सूरह करीमा सूरतुल काफिरून जो है इंसान को शिरक से बरात का इजहार कराने वाली सूरत है। इंसान को सूरह करीमा सूरतुल काफिरून जो है शिरक से बेजार करने वाली सूरत है। फ़इन्नहा बराअतुम मिनश्शिर्क, प्यारे नबी ने फरमाया कि जब सोने चलो तो इसको पढ़ लिया करो, शिरक से बेजारी का ऐलान करने वाली ये सूरत है। ये चंद बिखरी हुई बातें थी सूरह करीमा के ताल्लुक़ से। अब आइए सूरह करीमा को देखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है कुल या अय्युहल काफिरून, पहली आयत का जो पहला लफ्ज़ है लफ्ज़ है कुल। कुल का माना क्या होता है भाई? कुरान हकीम की 114 सूरतें जब आप देखेंगे, सूरह फातिहा आप देखिए, सूरतुल बकरा आप देखें, सूरह आल इमरान आप देखें, सूरतुल नास तक आप देखते चले आएँ, पूरे कुरान हकीम के अंदर सिर्फ 5 सूरतें ऐसी आपको मिलेंगी जिनका आगाज़ लफ्ज़ कुल के ज़रिए से हुआ है। एक सूरत है सूरतुल जिन्न, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। दूसरी सूरत है सूरतुल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। तीसरी सूरत सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। चौथी सूरत सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। और 5वीं सूरत जिसका आगाज़ लफ्ज़ कुल के ज़रिए से हुआ है वो सूरतुल काफिरून है। कुल का माना क्या होता है भाई? कुल का मतलब होता है कि आप कह दीजिए, आप बता दीजिए, आप कह दीजिए। दरअसल अरबी ग्रामर के एतबार से लफ्ज़ कुल ऐसा लफ्ज़ है जो ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस लफ्ज़ के ज़रिए से, इस अरबी ग्रामर के रूप से देखेंगे तो ये ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अरबी में कहा जाता है इजलिस, बैठ जा, कुम, खड़ा हो जा, इशरब, पानी पी ले, उनसुर अखाक, अपने भाई की मदद कर। ऐसे ही लफ्ज़ कुल जो है अकॉर्डिंग टू अरबिक ग्रामर ऐसा वर्ड है जिसके ज़रिए से इंसान को किसी काम के करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है ऑर्डर किसको दिया गया? लफ्ज़ कुल के ज़रिए से ऑर्डर किसको दिया गया? ऑर्डर देने वाली ज़ात कौन है? ऑर्डर देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और ऑर्डर किसको दे रहा है? इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ऑर्डर अल्लाह दे रहा है। किसको दे रहा है? अपने नबी को दे रहा है। तीसरा सवाल बाकी है, ऑर्डर क्या दे रहा है? देने वाला अल्लाह, हुक्म देने वाली ज़ात अल्लाह की, हुक्म दिया जा रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आखिर हुक्म क्या दिया जा रहा है वो आगे उसकी वजाहत हो रही है। अल्लाह कह रहा है कि नबी आप कह दीजिए, क्या कहिए? या अय्युहल काफिरून। हम अपने आम ज़बान के अंदर जब किसी को बुलाना होता है, हर ज़बान के अपने अपने उसलूब हैं, अपने अपने लहजे हैं। उर्दू ज़बान हम किसी को बुलाते हैं, भाई इधर आ जाओ, अब्दुर्रहमान इधर आ जाओ। हर ज़बान के अंदर किसी को पुकारने के, बुलाने के लहजे और उसलूब अलग हुआ करते हैं। अरबी ज़बान के अंदर जब किसी को बुलाया जाता है तो ऐसे मौके पर या का इस्तेमाल किया जाता है, हुरूफ़ निदा का इस्तेमाल, पुकारने वाले हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे हुरूफ का इस्तेमाल करके दरअसल सामईन की तवज्जो को तलब करना मकसूद होता है। खुतबे जुमा में आप सुनते हैं, बार बार ये बात कही जाती है, नारायण नगर के नौजवानों, यहाँ के मुसलमानों, यहाँ के गुयूर और ईमान क्या जज्बा अपने दिल के अंदर रखने वाले गुयूर मुसलमानों, जब इस तरीके के कलिमात इस्तेमाल किए जाते हैं, मकसद क्या होता है? जो हमारे सामने बैठे हैं उनकी तवज्जो को तलब कर लिया जाए, उनकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कराना मकसूद होता है। इसी तरीके से अरबी ज़बान के अंदर इन जैसे कलिमात का इस्तेमाल करके सामने वाले की तवज्जो को तलब किया जाता है। कुरान हकीम कहता है कुल ऐ नबी आप कह दीजिए या अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों की जमात। काफिरों को खिताब किया जा रहा है। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है काफिरों को आप खिताब कीजिए। और क्या खिताब करना है भाई? आइए दूसरी आयत करीमा को देखते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिरों से कह दीजिए, अय्युहल काफिरून, ऐ काफिरों की जमात, ला आबुदु मा ताबुदून, जिन चीज़ों की तुम इबादत करने वाले हो मैं उसकी पूजा नहीं करने वाला, मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला। ला आबुदु, मैं इबादत नहीं करूँगा, मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत कर रहे हो। अल्लाह ताला ने अपने नबी से ये जुमला क्यों कहलवाया है भाई? आखिर ये बात कहने की नौबत क्यों पेश आई? भाई सरज़मीन अरब के अंदर
जब अल्लाह के नबी ने इस्लाम की बात की, मुसलमानों की तादाद बड़ी मामूली थी। फिर आखिर ये जुमला कहने की नौबत क्या आई? आसमान से वही नाजिल हो रही है और ये जुमला क्यों कहलवाया जा रहा है? दरअसल मामला ये था, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़मीन अरब के अंदर इस्लाम की बात पेश की, तौहीद की बात पेश की, तो कुछ लोग अल्लाह के नबी के पास आए। कुफ़ारे मक्का में से कुछ लोग प्यारे नबी के पास आए और कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करते हैं, एक साल हम आपके माबूद की पूजा करते हैं और एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें। फिर एक साल हम आपके माबूद की पूजा करेंगे, फिर एक साल आप हमारे माबूदों की पूजा करें, और कई सालों तक ऐसा हम करते रहेंगे। उसके बाद फिर हम ये गौर करेंगे, आखिर हमारे पास जो दीन है, हमारे बाप दादा का छोड़ा हुआ जो मजहब, जो धर्म और जो दीन हमारे पास है, अगर हमारा दीन आपको अच्छा लगेगा तो आप हमारा दीन कबूल कर लेना। हम 4-5 साल इबादत करने के बाद हम ये गौर करेंगे कि आपका दीन सच्चा है, आपकी बातें सही हैं, तो हम आपके दीन को इख्तियार कर लेंगे। आप एक साल हमारे माबूदों की पूजा करें, एक साल हम आपके माबूद की पूजा करते हैं। जब उन्होंने ये जुमला कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पेशकश उन्होंने रखी, मेरे भाई और दोस्तों, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हैं। आपकी ज़बान से कोई जुमला नहीं निकला, आप खामोश हैं, लेकिन जवाब आसमान से आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेजा, कहा जाओ और सूरतुल काफिरून पढ़ करके सुना दो, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून। उस मौके पर यह सूरह करीमा नाज़िल हुई। उस मुनासिबत से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के ज़रिए से ला आबुदु मा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी पूजा करने वाला नहीं हूँ, उस मौके पर यह बात कही गई। यहाँ एक चीज़ और समझने की है, अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी से जुमला कह रहा है। इस जुमले के अंदर कुरान हकीम की आयत करीमा में आप गौर करेंगे, ला आबुदु मा ताबुदून के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत आपको पता चलेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आपको नज़र आएगा भाई। और मकाम किस अंदाज में भाई? मक्के मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के नबी मौजूद हैं, वक्त के पैगंबर हैं, नबी हैं, इमाम कायनात हैं, अल्लाह के नबी मौजूद हैं। सामने से लोग बहस कर रहे हैं, कुफारे मक्का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू चल रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जवाब देने के बजाय प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब जो है आसमान दुनिया से नाजिल होता है। ये मकाम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मेरे भाई और दोस्तों, ये दूसरी आयत है, ला आबुदु मा ताबुदून। यहाँ एक चीज़ और समझने की है, आबुदु का माना जो है भाई, आप तर्जमा देखेंगे, माना आपको मिलेगा इबादत करना। ला आबुदु, मैं इबादत नहीं करता हूँ। इबादत किसको कहते हैं भाई? इबादत क्या चीज़ है? हमें समझते हैं कि नमाज़ पढ़ना इबादत है, यकीनन नमाज़ पढ़ना इबादत है भाई। रोज़ा रखना इबादत है, यकीनन रोज़ा रखना इबादत है। लेकिन इबादत सिर्फ रोज़ा और नमाज का नाम नहीं है। सिर्फ रोज़ा और नमाज का नाम इबादत नहीं है। नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, बाहर निकलने के बाद माँ को गाली दे रहे हो, बाप को गाली दे रहे हो, बाहर निकलने के बाद भाई से झगड़ा कर रहे हो, बाहर निकलने के बाद पड़ोसियों को परेशान कर रहे हो। इबादत सिर्फ नमाज और रोज़े का नाम नहीं है। इबादत किसे कहते हैं? शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमुल फतावा के अंदर इबादत की डिफिनेशन करते हुए कहते हैं, अल इबादा इस्मुन जामिउन लिकुल्ली मा युहिब्बुल्लाह व यरदा मिन अल अक़वाली वल अफ़आली अज़्ज़ाहिरा वल बातिना। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, इबादत दरअसल नाम है। इबादत दरअसल कहते हैं हर अमल को, हर ऐसे अमल को, हर ऐसे कौल को, हर ऐसे फेल को, हर ऐसी एक्टिविटी को और हर ऐसी बात को जिससे अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात राज़ी हो जाए। अगर आप मस्जिद से बाहर निकलने के बाद कोई बीमार इंसान बाहर खड़ा है, अगर आप उसे 2-4 रुपया देते हैं, ये भी इबादत है। पैसा आपके पास नहीं है, आप उसे थोड़ा सहारा दे करके कहीं आगे पहुंचा दिए, वो भी इबादत है भाई। इबादत हर ऐसी बात और हर ऐसा अमल जिससे अल्लाह की ज़ात राज़ी हो जाए, उसी को इबादत कहते हैं, उसी का नाम इबादत है। दूसरी आयत करीमा ला आबुदु मा ताबुदून। उसके बाद तीसरी आयत आप देखें, वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और मैं इबादत नहीं करने वाला हूँ जिसकी तुम इबादत करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अबुद, और तुम इबादत नहीं करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून। उसके बाद दूसरी आयत आप देखें, तीसरी आयत आप पढ़ें, चौथी आयत आप पढ़ें, पांचवी आयत आप पढ़ें। 4 आयतों में मुसलसल वही बात कही जा रही है।
जिसकी तुम इबादत करते हो मैं नहीं करने वाला, जिसकी मैं इबादत करता हूँ तुम इबादत करने वाले नहीं हो, मैं इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम इबादत करते हो। चारों आयतों के अंदर सेम बात नहीं नजर आ रही भाई आपको, तकरीबन सेम बातें हैं। चारों आयतों में सिर्फ वही बात कही जा रही है, खुलासा यही है कि जिसकी तुम इबादत करते हो मैं इबादत नहीं करूंगा। यहां पे एक सवाल पैदा होता है भाई, मुसलसल एक ही बात को 4 बार क्यों बयान किया गया? एक ही बात को 4 आयतों में वही घुमा फिरा करके बात क्यों की गई? बाज़ लोगों ने कहा कि भाई ये तकरार है। अगर मैं आपसे ये कहूँ भाई नमाज पढ़ो, भाई एक मरतबा कह दिया बात समझ में आ गई, फिर मैं बोल रहा हूँ नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो रोज़ा रखो रोज़ा रखो, मैं वही एक जुमला बार बार रिपीट करूँ, जाहिर सी बात है भाई हमारे उर्दू ज़बान के अंदर वही बात अगर बार बार रिपीट की जाए तो उसको ऐब समझा जाता है। वही बात सेम क्या दोहरा रहे हो? अगर एक ही जुमले को, एक बात को बार बार रिपीट किया जाए तो वो ऐब समझा जाता है। क्या नौज़ बिल्लाह सूरतुल काफिरून के अंदर एक ही बात को बार बार जिक्र करके आखिर बताना क्या चाहता है अल्लाह ताला? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर, इस सूरह करीमा के अंदर बातों का तकरार नहीं है। ये बज़ाहिर हमको लगता है कि तकरार है, लेकिन जो इंसान अरबी ग्रामर जानने वाला है, जो इंसान अरबी ग्रामर जानता है, जब वो गहराई से मुताला करेगा उसे नज़र आएगा कि सूरह करीमा के अंदर, सूरतुल काफिरून के अंदर तकरार नहीं है भाई। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये पहली आयत है, ला आबुदु मा ताबुदून। इस आयत करीमा के अंदर अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं दरअसल इस बात का इनकार किया गया, अल्लाह के नबी के ज़बानी इस बात का इनकार कराया गया। सरज़मीन अरब के अंदर, खाने काबा के अंदर मुशरिकीन मक्का मौजूद थे, प्यारे नबी की ज़बानी से कहलवाया गया, प्यारे नबी ने ऐलान किया, ऐ कुफ़ार मक्का, प्रेजेंट टाइम पर मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करने वाला नहीं हूँ और फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करने वाला नहीं हूँ। ये हकीकी मतलब है ला आबुदु मा ताबुदून का, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। दूसरी आयत करीमा अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं इस आयत करीमा के अंदर दरअसल मना किया जा रहा है कि ऐ कुफ़ारे मक्का, अल्लाह को छोड़ करके दूसरों की इबादत मत करो। वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, यहाँ फ़ेल इबादत से मना किया जा रहा है। वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा आबुद। बहरहाल मैं बताना चाहता हूँ कि जो 4 आयतें हैं, चारों आयतों के अंदर तकरार नहीं है। और एक और चीज़, बाज़ अहले इल्म ने ये बात बार बार क्यों कही गई है उसका भी लोगों ने जवाब दिया है। बाज़ उलमा कहते हैं कि दरअसल अरबी ज़बान के अंदर जब कोई बात बार बार कही जाती है, दरअसल उसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है, इसलिए किसी जुमले को बार बार रिपीट किया जाता है। और एक और जवाब उलमा ने दिया है, वो जवाब ये है, दरअसल कुफ़ारे मक्का ने अल्लाह के नबी से ये पेशकश किया था कि आप एक साल हमारे माबूदों की पूजा करें, एक साल हम आपके माबूद की पूजा करेंगे। इसको आप यूँ समझ लें 2024 चल रहा है, मिसाल के तौर पर 2024 में हम आपके माबूद की पूजा करें, 25 में आप हमारे कीजिए, 26 में हम करेंगे, 27 में आप हमारे माबूदों की पूजा करें। दरअसल उलमा कहते हैं चूँकि उनका जो मुतालबा था, जो तकाज़ा था, वो तकाज़ा किसी चीज़ को बार बार करने का मुतालबा कर रहा था। अगर अल्लाह के नबी नऊज़ बिल्लाह उस चीज़ को तस्लीम करते तो गोया कि वो चीज़ बार बार होने वाली होती, 1 साल के बाद फिर होती, 1 साल के बाद फिर होती। दरअसल वो काम जो था मुसलसल होने वाला था, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार उसकी रद्द किया, बार बार उनके उस अमल की, उस कौल की बार बार तरदीद की गई कि तुम्हारा जो कहना है ये दावा बातिल है, ऐसा होने वाला नहीं है। ये 5 आयतों के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखी गई। उसके बाद जो छठी आयत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान हकीम कहता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन। प्यारे नबी ने उनके सामने खुलासे के तौर पर पेश कर दिया, ऐ कुफ़ारे मक्का, तुम और तुम्हारी बातें अपनी जगह हैं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। बाज़ लोगों ने इस आयत करीमा का माना ये बयान किया, कुछ लोगों ने कम इल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर इस आयत करीमा का तर्जमा उन्होंने ऐसा मफहूम बयान किया। आप ज़रा गौर करें, बाज़ लोग कहते हैं कि भाई देखो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला खुद कह रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। गोया कि दीन को अपनाने के मामले में
अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी इंसान को दे रखी है। इंसान जो दीन इख्तियार कर ले, जो मज़हब इख्तियार कर ले, सो उसके लिए वो सही है। बाज़ लोगों ने ये माना और ये मतलब बयान किया है, लेकिन ये माना बातिल है, ये माना दुरुस्त नहीं है। भाई एक उसूल आपको बताऊं, शरीयत के मसाइल को हल करते हुए एक चीज़ आपके सामने हमेशा होनी चाहिए। किसी भी मसले के दुरुस्त होने के लिए, किसी भी शरई मसले के दुरुस्त होने के लिए शर्त ये है, ज़रूरी ये है कि दलील भी सही होनी चाहिए, और उस दलील के ज़रिए से जो मसला निकाला जा रहा है, जो मसला अख़ज़ किया जा रहा है, जो मसला इस्तिंबात किया जा रहा है, वो मसला भी दुरुस्त होना चाहिए। कुरान हकीम के 30वें पारे में एक आयत आपको मिलेगी, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। क्या मतलब है भाई? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम है। अब कुछ लोगों ने जब इस आयत करीमा को पढ़ा, कहने लगे भाई नमाज मत पढ़ो। क्यों? नमाज पढ़ोगे तो जहन्नम है। दलील क्या है? 30वें पारे के अंदर कुरान हकीम की खुद आयत करीमा बता रही है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए जहन्नम है। जाहिर सी बात है भाई, दीन और शरीयत का एक मामूली सा इल्म रखने वाला इंसान इस बात का इनकार करेगा, कहेगा जाहिल कहीं के। अगली आयत तो पढ़, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम है जो नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं, कोताही करते हैं। अब ज़रा गौर करें भाई, दलील उनकी कुरान हकीम से है, लेकिन जो मसला उन्होंने निकाला है वो मसला दुरुस्त नहीं है। एक और मिसाल अपने सामने आप रखें, कुरान हकीम की एक आयत है, ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। ला तक़रबुस सलाह, नमाज के करीब मत जाओ। अब कुछ लोगों ने यहाँ से भी मसला निकाला, भाई नमाज के करीब नहीं जाना है। बेला वजह लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कुरान की आयतें पेश करते हैं, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। कुरान खुद कहता है कि नमाज के करीब नहीं आना है। जाहिर सी बात है भाई, ये जहालत है। ऐसे लोगों से कहा जाएगा उसके अगली आयत जो है, जो अगला टुकड़ा है उसको पढ़ो, वांतुम सुकारा, इस हाल में कि तुम नशे के आलम में हो। जब नशे के आलम में हो तो नमाज के करीब नहीं जाना है। आप ज़रा तसव्वुर करें भाई, उन्होंने जो दलील पेश की है, दलील कुरान हकीम से है, लेकिन जो मसला उन्होंने निकाला है वो मसला बातिल है, वो मसला गलत है, वो मसला दुरुस्त नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ, आज के इस फितने के इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया का फितना है, सोशल मीडिया के जो फ़वाइद हैं उसका इनकार नहीं है भाई, लेकिन सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं, जो फितने हैं, उनमें से एक बहुत बड़ा फितना ये है, एक ऐसा इंसान जिसका दीन से ताल्लुक़ नहीं है, शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है, जो दीन की बुनियादी चीज़ों से भी आगाह नहीं है, आज सोशल मीडिया पर बैठ करके कुरान की आयतें पढ़ करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, नबी की हदीसें पढ़ करके। जाहिर सी बात है भाई, आपके सामने सूरह बकरा आयत नंबर ये, फ़ला नंबर ये बता करके, और उसके बाद में फिर तर्जमा उन्होंने तो कुरान का कर दिया, लेकिन जब तशरीह करने बैठते हैं तो ऐसी तशरीह करते हैं कि दीन और शरीयत का जनाजा निकाल करके रख देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, ये चंद बातें थी सूरतुल काफिरून के ताल्लुक़ से। आखिर में एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहूँगा, इस सूरह करीमा के अंदर, इस सूरह करीमा के नुज़ूल का मकसद क्या है भाई? सूरतुल काफिरून के नाजिल होने का मेन मकसद क्या है? आखिर इस सूरह करीमा के अंदर हमें और आपको और ता क़यामत आने वाली इंसानियत को, मुसलमानों को मैसेज और पैगाम क्या दिया गया? सबसे बड़ा मैसेज और सबसे बड़ा पैगाम है अल बराअतु मिनश शिर्क। अल बराअतु मिनश शिर्क, शिर्क से बरात का ऐलान, शिर्क से बेजारी का ऐलान। शिर्क वाले जितने रास्ते हैं, तमाम के तमाम रास्तों से बेजारी का ऐलान। जिन लोगों का ताल्लुक शिर्क से है, ऐसे लोगों से दूरी और बेजारी का ऐलान। ऐसे लोग जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, उनके जो खुशी के अय्याम हैं, उनके जो त्योहारें हैं, उनसे भी बेजारी का ऐलान। अल बराअतु मिनश शिर्क, शिर्क से बेजारी का ऐलान इस सूरह करीमा का मेन मकसद है और मेन मैसेज और पैगाम है। आज बड़ा अफसोस होता है भाई, आज एक शख्स अपने आप को साहिब ईमान कहता है। बहुत दूर की बात नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप दिल्ली जाकर के देख लो वहाँ का माहौल क्या है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप यूपी और बिहार का जायज़ा लो, आप इसी इलाके का जायज़ा लें भाई। एक शख्स अपने आप को साहिब ईमान कहता है, अपने आप को मुसलमान कहता है। भाई अगर मुसलमान हो तो ये बात आपके ज़हन और दिमाग के अंदर होनी चाहिए, ईमान और शिर्क एक जगह कभी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप ईमान वाले हो, तो ईमान और शिर्क कभी भी
एक जगह जमा होने वाले नहीं है। ये कौन सा ईमान है भाई आपका? ये कौन सा आपका दीन है? ये कौन सी शरीयत है? ये कौन सा ईमान वाले आप हैं? त्यौहार गैरों का है, मुसलमान मना रहा है भाई। ये सारा आप समझ रहे हैं भाई? त्यौहार गैरों का है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों का है, और खुशी कौन मना रहा है? मुसलमान मना रहा है। अब आप कहोगे भाई हम कहाँ मना रहे हैं? आप नहीं मना रहे हो, आपके बच्चे मना रहे हैं। गलियों के अंदर, नुक्कड़ों के अंदर आपके बच्चे खुशी मना रहे हैं। आज हमारा ईमान, हमारा ज़मीर और हिंदुस्तानी मुसलमान तारीख़ के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां उन्होंने अपने दीन और ईमान का लिबादा ओढ़ करके गैरों के त्योहारों को भी बनाना शुरू कर दिया है। मेरे भाई और दोस्तों, सूरतुल काफिरून हमें अल-बराअतु मिनश शिर्क का पैगाम देती है। शिर्क से बेजारी, अहले शिर्क से बेजारी, उनके जो त्यौहार हैं, उनके जो खुशी के याम हैं, उनसे भी आपको बेजार होना है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मुसावात के नाम पे हम कर रहे हैं, उखुवत और भाईचारे के नाम पर कर रहे हैं भाई, उखुवत और भाईचारे के नाम पर। भाई ये चीज़ जो हम कर रहे हैं ये बस इक्वालिटी के नाम पर है, बस भाईचारे के नाम पर है। मेरे भाई और दोस्तों, शरीयत इस्लामी आपको भाईचारे से मना नहीं कर रही है। इस्लाम आपको उस भाईचारे से नहीं रोकता है, लेकिन ऐसा भाईचारा और ऐसी उखुवत जिससे आपका ईमान और आपका अकीदा बिगड़ जाए, जिससे आपके ईमान और अकीदे का जनाजा निकल जाए, ऐसी भाईचारे से और ऐसे उखुवत से इस्लाम हमको रोकता है। भाई आज हमारे ऊपर ऐसे हालात तो नहीं आए हैं। सरज़मीन मक्का का आप देख लें भाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम की बात की, तादाद कितनी थी मुसलमानों की? आज वो कंडीशन तो हमारी नहीं है। जहाँ अपने आप को मुसलमान कहना जुर्म था, जहाँ सहाबे किराम को, मुसलमानों को चुन चुन करके मारा जा रहा था, भाई आज वो कंडीशन तो नहीं है हमारी। आज हम गैरों के त्योहारों को, उनके रसूम और रिवाज को आज हम अपना रहे हैं। कॉलेज का आप जायज़ा ले लें, यूनिवर्सिटीज़ का आप जायज़ा ले लें, बुर्का पहन करके मुसलमान घरों की बेटियाँ गैरों के त्योहारों को सेलिब्रेट कर रही हैं। मुसलमान इलाके का आप जायज़ा ले लें। अभी कल की बात है, जामिया सल्फिया बनारस के एक मुअक्कर उस्ताद फ़ज़ीलतुल शेख असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि आखिर मुसलसल मुसलमानों के इलाके से पटाखे की आवाज़ें 2 दिनों से बराबर आ रही हैं। मैंने कहा शेख, आपके यहाँ 2 दिनों से आवाज़ें आ रही हैं, मैं यहाँ 3 महीने से मुसलसल सुनते सुनते बिल्कुल ज़हनी तौर पर परेशान हो चुका हूँ। ये कौन सा दीन है भाई? कौन सी शरीयत है? अल्लाह रहम करे ऐसे मुसलमानों पर, अल्लाह ऐसे मुसलमानों पर, ऐसे वालिदैन के ऊपर। याद रखिए, आपका बच्चा अगर ऐसी हरकतें कर रहा है, गैरों के त्योहारों को मना रहा है, याद रखिए आपके बच्चे की पकड़ क्या होगी, अंजाम क्या होगा, कब्र की हालत क्या होगी, उसके बाद का मरहला क्या होगा, वो बात की चीज़ें हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही के तहत याद रखिए, आप भी पकड़े जाएंगे, आपके अभी गरीबान पकड़ा जाएगा। हिंदुस्तानी माहौल का सामने रखते हुए आप उखुवत की बात ठीक है भाई, इंसानियत की बात ठीक है भाई, एहतराम इंसानियत की बात तो ठीक है भाई। हिंदुस्तान के इस माहौल के अंदर, जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए आप ताकत में रहें, पावर में रहें और ऐसे लोगों का सपोर्ट भी करें आप। लेकिन भाई ये कौन सा मतलब है? दीन से समझौता, इस्लाम से समझौता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा नहीं, कई मरतबा कुफ़ार मक्का आए, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुख्तलिफ बातें रखी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ गवारा किया, सहाबा ने सब कुछ गवारा किया, लेकिन दीन से, ईमान से समझौता नहीं किया, कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यही चीज़, यही मेन मैसेज और पैगाम है सूरतुल काफिरून का। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इस मैसेज को, इस पैगाम को अपनाने की और उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर लागू करने की, अप्लाई करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।